वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान जो दूसरा टेस्ट मैच हारा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन प्लेयर्स पे डाली जा सकती है? एक तो ऑब्वियसली टीम गेम है तो पूरी टीम ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन खासकर 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्म ना करना इस मैच में पाकिस्तान की शिकस्त की बड़ी वजह बना, और ये वो 3 प्लेयर है जिन पर परफॉर्म करना ड्यू था। ये तीनों प्लेयर्स कौन से हैं ये भी आगे जाके मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन देखिए, शान मसूद के साथ आज एक बदतमीजी भी हुई है, और हुआ कुछ यूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट में शान मसूद में, और उसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनसे ये कहा कि क्या आप पीसीबी के फैसले का इंतजार करेंगे या खुद इज्जत से जाना पसंद करेंगे? अभी क्या होता है कि सवाल करने का तरीका होता है, और उस पर ऑब्वियसली शान मसूद फिर आगे से इमोशनल हुए और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान हूं, मुझे कप्तान रखना है या नहीं रखना है ये बोर्ड का फैसला है, वो जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा, लेकिन ऐसे आप मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेयर जानबूझ के नहीं हारता, तो हम लोग पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, उसमें चाहे हम कामयाब हों या नाकाम हों। अभी दो बातें हैं, शान मसूद कितने जिम्मेदार हैं शिकस्त के, उसको आगे जाके मैं बात करता हूँ, उनकी कप्तानी पे भी बात करता हूँ। लेकिन देखें, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं तो वहां पे आप को अगर लग भी रहा है कि यार ये बंदा इस पोजीशन पे आने के काबिल नहीं था जिस पे वो बैठा हुआ है, तो स्टिल वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप उससे सवाल अगर ये करना भी चाहते हैं कि आप कैप्टेंसी के बारे में, कैप्टेंसी छोड़ने लगे या नहीं छोड़ने लगे, तो वो डिसेंट तरीके से आप ये पूछ सकते थे कि पाकिस्तान अब ये होम सीरीज हारा है, तो क्या आप समझते हैं कि आपको एज कैप्टन आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बात हो सकती थी। आपको, आप बोर्ड के फैसले का इंतजार करेंगे या खुद जाएंगे, इसकी बजाय अगर ये वर्ड होते तो थोड़े डिसेंसी आ जाती है बात में। और इस तरीके से शान मसूद के साथ ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। एक बंदा अगर हार रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी इतने पब्लिकली ऐसे अब्यूज करें। अब आते हैं बात उन 3 प्लेयर्स पे जो पाकिस्तान की इस शिकस्त में काफी हद तक जिम्मेदारी, पहली तो ऑब्वियसली शान मसूद की खुद है। मैं लास्ट वीडियो में भी बात की थी कल के शान मसूद की कैप्टेंसी अप टू मार्क नहीं थी, और अभी पहली दफा नहीं हुआ पिछले काफी अरसे से जब से वो कप्तान बने हैं। तकरीबन हर सीरीज में पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच, हर सीरीज में एक टेस्ट मैच ऐसा हारा है जो पाकिस्तान कंफर्टेबली जीत सकता था अगर वहां पे शान मसूद एक सेंसिबल कैप्टेंसी करते। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच था, एक टेस्ट मैच बांग्लादेश की सीरीज में था, एक साउथ अफ्रीका की सीरीज में था, एक अब ये इस सीरीज में था। फिर एज अ बैट्समैन भी उनकी आप देख लें क्या परफॉर्मेंस है, दो बीच में जो उनकी 100 हैं वो माइनस कर दें, उसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दोनों 100 भी, इंग्लैंड वाली 100 भी उस मैच में आई जिस मैच में 800 रन बने, और जो दूसरी 100 थी साउथ अफ्रीका में, वो भी उस टाइम पे आई जब पाकिस्तान ऑलरेडी 400-500 रन की लीड खा के मैच से बाहर हो चुका था। वहां पे आप परफॉर्म करते ना करते कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था, आपको पता था कि हम हार रहे हैं, वो अपनी लिए खेली गई नहीं। उसके अलावा कोई भी ऐसी इनिंग ऑस्ट्रेलिया के टूर से लेके अब तक जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल रही हो नहीं है। 2-3 छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ओवरऑल एज अ बैट्समैन उनकी टीम में जगह पे क्वेश्चन मार्क, कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क, तो इसलिए शान मसूद पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दूसरा इसमें जो नाम वो कामरान गुलाम, देखें अब उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट आगे पहली इनिंग्स जो खेली थी उसमें 100 स्कोर कर दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितनी इनिंग्स खेली हैं? उसके बाद उन्होंने तकरीबन 3 इनिंग्स इंग्लैंड के अगेंस्ट, 4 साउथ अफ्रीका और 4 अभी वेस्ट इंडीज, 11 इनिंग्स में एक भी 50 स्कोर नहीं की, एक भी 50 स्कोर नहीं की 11 इनिंग्स में। और हर दफा तो टफ पिच नहीं आई, कई दफा बीच में ऐसे मौके आए जहां पे बैटिंग एक 50 स्कोर की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन ओवरऑल कितने मौके बीच में आए जब वो स्कोर कर सकते थे? तो 10 इनिंग्स यानी उसके बाद उनकी फेलियर हुई है, एक इनिंग में उन्होंने स्कोर किया उसके बाद, तो 12 इनिंग्स में से 2 में स्कोर किया, 10 इनिंग्स में वो फेल है, तो ये उनकी परफॉर्मेंस है। फिर बाबर आजम को अगर देखें तो वो पाकिस्तान टीम के सबसे बड़े प्लेयर कंसीडर होते हैं, और राइटली सो होना भी चाहिए, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि आप इस पूरी सीरीज में वाहिद ये इनिंग थी, चौथी इनिंग जिसमें आपने स्कोर किया, 3 इनिंग्स तो वैसे ही बीच में से माइनस कर दो। अब इस इनिंग में जब आपको 50 चेस कर रहे हो, बहुत टफ पिच पे स्कोर कर रहे हो, तो इसमें बाबर आजम की 70-80 रन की इनिंग्स ड्यू थी। अगर वो यहाँ पे इनिंग्स खेलते तो पाकिस्तान को मैच जितवा सकते थे, मगर सेट होके 30-35 करके फिर आउट हो गए। तो बाबर अगर बड़ा प्लेयर बनना चाहता है तो वो ऐसे 30-30 करने से नहीं होगा, और अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम उस बड़े प्लेयर वाली अभी तक कोई इनिंग्स पिछले कई सालों से नहीं खेल सका।